बड़ी डेवलपमेंट है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना था, आप पहले रुकन हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बज़ाहिर तो इस्तीफ़े में आपने यही बताया है कि जजों की तैनाती का मामला था, तो एग्जैक्टली ये तैनाती के ऊपर आपको इख्तलाफ क्या था? क्योंकि तैनातियाँ रुकी तो नहीं, तैनातियाँ हो तो गई, मगर अब आपका इस्तीफ़ा आ रहा है, ये मामला क्या था, हुआ क्या? देखिए अब्दुल्ला साहब, बात यह है कि आपको इल्म है इस बात का कि मैं तकरीबन 3 दफा मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने यूनानिमसली नॉमिनेट किया जुडिशल कमीशन में। तकरीबन मेरा ये 6ठा साल है और मेरी नॉमिनेशन पर जो इसमें इख्तलाफ या मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने भी कहा था कि हमें मेरी अपॉइंटमेंट पर कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मैं यूनाइटेड विल ऑफ द बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करता रहा। और जो पिछला थोड़ा सा मैं आपका टाइम दूंगा क्योंकि ये जो बात है इससे जुड़ी हुई है और वो जरूरी है करनी, क्योंकि पिछले पूरे साल में जब जुडिशल कमीशन 18वीं और 19वीं तरमीम के तहत था, जजेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी और वो 6 जजेस और 3 दूसरे मेंबर्स थे, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड माई सेल्फ। तो तमाम फैसले जो है वो जजेस अपनी मेजॉरिटी से करते थे और हमारा इतराज ये था कि भाई कोई रूल्स अमेंड होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सामने रखना चाहिए और कंसेंसस बेस्ड जो है वो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस ने हमारी इस बात को नहीं माना। पूरे इस टेन्योर में कोई रूल्स भी अमेंड नहीं हुए। अब और उधर से पार्लियामेंट्री कमेटी रिडंडेंट कर दी गई अपनी जजमेंट के जरिए से। तो फिर हमारी बार काउंसिल की तरफ से डिमांड आई कि जुडिशल कमीशन में उनको पार्लियामेंट्री नुमाइंदों को जुडिशल कमीशन में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं। ये हमारी तरफ से डिमांड आने लगी। अब आप आज 26वीं तरमीम आ गई। 26वीं तरमीम में अब नॉन जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, जो दूसरी जिस तरह का कमीशन आपको पता है बना है। इसके अंदर मेरी पहली मीटिंग से पहले मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर अभी भी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बाई शेयर मेजॉरिटी से जो है वो वोटिंग से होंगी तो फिर सवालात उठेंगे और ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो चनाचे अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये सारा इसी तरह से हुआ। जब रूल्स बन रहे थे तो रूल्स के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई अब ये आया है कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन हैज राइट टू नॉमिनेट। 5 वैकेंसियां हैं तो 50 जो है वो नॉमिनेशन आ जाते हैं। आप 50 नॉमिनेशन में के 5 आगे की जजमेंट्स और प्लीडिंग्स वो कोई पढ़ता नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि रूल्स में कोई कमेटी बननी चाहिए ताकि जिसमें असेसमेंट जो है वो हो सके और शार्ट लिस्ट हो सके, कंसेंसस बेस्ड अपॉइंटमेंट हो सके। तो वो भी इसमें नहीं किया गया। तो चुनाचे अब अपॉइंटमेंट जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो जिस तरह की नुमाइंदगी है उस तरह से होने लगी है। ठीक है। अब आप इस्लामाबाद वाले मसले पर आ जाए। इस्लामाबाद वाले मसले पर सवाल उठा कि भाई ट्रांसफर तो आप मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन एक आप सीनियर मोस्ट किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट इसलिए बनाए कि वो कल चीफ जस्टिस बने और वहां के जो सीनियर जजेस हैं उनका राइट सलब हो। तो उस पर मेरा कहना यह था कमीशन में कि आप फिलहाल कोई नॉमिनेशन जो चीफ जस्टिस की जो है उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में ना करें जब तक ये सीनियरिटी वाला मसला नहीं तय होता। लेकिन वो भी मेजॉरिटी से हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से एलिवेशन के भी मसाइल थे। तो चनाचे ये सारी बातें जो है वो जुड़ के मैं ये समझता कि प्रेजेंटली आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द यूनाइटेड विल ऑफ द बार, जो जिस तरीके मुझे यूनानिमसली किया गया था। तो मैं इन हालात में मैंने समझा कि भाई मैं जुडिशल काउंसिल से बाहर आके शायद ज्यादा बेहतर तौर पर बाहर के अंदर स्ट्रगल कर सकता हूं फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक। अच्छा अख्तर साहब, आप कह रहे हैं कि आप जो है बार की सही नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लगता तो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल का आपके साथ कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से। शायद आपकी जो नामजद करने वाली बार कौंसिल है वो चाहती थी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऊपर आए। तो क्या बार कौंसिल भी ये चाहती थी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मसले का डिवीजन है ना? मेरा यही तो कहना है कि बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स चाह रहे थे कि भाई वो उनकी हो जाए एलिवेशन, कुछ मेंबर्स नहीं चाह रहे थे। ये अक्सरियत किनकी थी बार कौंसिल में जो चाह रहे थे कि आमिर फारूक साहब ऊपर आ जाएं? वो चाह रहे थे अक्सरियत वाले बार वाले?
नहीं, बाहर में कुछ नुमाइंदे जो है वो ये चाह रहे थे, इस बात से एग्री करते थे कि उनको आज ले आना चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना भी यह था कि जो उनकी सीनियरिटी है वो क्वेश्चनेबल है, हम सीनियरिटी वो भी नहीं जो है वो उस पर एग्री करते थे, जाती उनके व्यू के हवाले से, जुडिशियल नहीं। तो मेरा भी यही कहना था। तो फिर मेरा कहना यह था कि भाई आप उनको फिर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ना लें जब तक सीनियरिटी वाला मसला तो नहीं वो होता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की वोट की वजह से चीफ जस्टिस उमर फारूक सुप्रीम कोर्ट में आए, जी आपने मुखालफत की उसकी, जी। और बार कौंसिल ने आपके इस वोट को पसंद नहीं किया? नहीं, मैं नहीं कहता कि पसंद किया या नहीं किया, आई डोंट केयर कि कोई पसंद करता है या नहीं करता, जाहिर है जो डिसएग्री करता है वो पसंद नहीं करता। अच्छा, तो लाहौर हाई कोर्ट वाले के जो 2 जजेस जिनका डेफर किया गया मामला, उस पर आपका क्या व्यू था? नहीं, उस पर मैं समझता हूँ कि उनका पहले ही पिछले कमीशन में उनका नाम आया था और उनके नाम पर खासी डिस्कशन हुई थी, वो मिनट्स पढ़कर सुनाए गए थे। उन मिनट्स के अंदर ये भी है कि भाई उनको आइंदा नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन उस मसले को फिर डेफर कर दिया गया। तो आपके इस इस्तीफे के बाद तो अब फ्री हैंड मिल गया ना, एहसन भून साहब आप आएंगे तो वो तो आपसे एग्री नहीं करते सीनियरिटी के मामले के ऊपर जो आपकी पोजीशन है। मतुल्ला साहब, वो एहसन भून साहब आए या कोई भी दोस्त आए, जो भी उसमें आए वो उसके अपना फैसला होगा सियासी तौर पर और बार काउंसिल के तौर पर, तो वो क्या फैसला लेते हैं। मेरा अपने जमीर का फैसला है कि मैं ये समझता हूँ कि जब मैं कोई फर्दर और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नए कमीशन में आके भी नहीं कर सकता हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये आपके जमीर का फैसला है या पाकिस्तान बार काउंसिल भी आपके साथ खड़ी है इस वजह से? मेरा अपना फैसला है, ये बार काउंसिल का फैसला नहीं है। बार काउंसिल, मेरा फैसला, बहुत शुक्रिया, बार काउंसिल का फैसला नहीं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अख्तर हुसैन, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हसनात मलिक साहब, आपके ख्याल में अख्तर हुसैन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है इसमें बज़ाहिर बार काउंसिल्स के साथ इनके इख्तलाफ था और इख्तलाफात थे, तो सियासी तौर पे क्या इस वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए था इनको? मतलब कि कुछ समझ नहीं आई, या तो फ़ौरन ही दे देते लास्ट टाइम जो कमीशन का इजलास हुआ उसके बाद? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफ़ा ना देते तो वो जो मेजॉरिटी ग्रुप है इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल, वो इनको स्टेप डाउन भी कर देते, रिमूव कर देते। अच्छा, वो हालात इस हद तक कशीदा। वजह ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जिस जज को इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आए, उसके लिए एक वोट बड़ा क्रूशियल है बार का। 6 वोट तो हुकूमत के यानी थे, 5 हुकूमत के वोट थे, 6ठा अमीरुद्दीन खान साहब का वोट था, 1 वोट होना चाहिए था। अख्तर साहब की जगह अगर कोई और आएगा तो वो सपोर्ट कर देगा, तो 7 वोटों से भाई मेजॉरिटी जिस जज को लाहौर हाई कोर्ट से लाना चाह रहे हैं, डिस्पाइट दैट के मिनट्स में आया ये वो, तो वो ले के आ जाएंगे। इसका मतलब भी इम्कान है जी, बिल्कुल गालिब इम्कान है कि अब जब भी मीटिंग होगी अब वो आ जाएंगे। ठीक है, अब वो वोटिंग। अब मुझे ये बताएं कि ये जो अख्तर हुसैन साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, मगर ये आपको लगता है कि क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बना है, खुद अख्तर हुसैन साहब कह रहे हैं कि पहले जुडिशरी के मेंबर अपनी मर्ज़ी करते थे और अब नॉन जुडिशल मेंबर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, कोई कवायद को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये वाकई कवायद को फॉलो नहीं किया जा रहा क्योंकि कवायद तो मंजूर हो गए। अब 43 जज लग चुके हैं, 36 हाई कोर्ट में, 7 सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑलरेडी डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तो अपॉइंटमेंट रही ही नहीं है।